बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बिहार इंतखाबात के नताइज मरकजी हुकूमत के लिए कोई रेफरेंडम नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी कोशिशों पर उन्हें इत्मीनान है। देखिए, पहली बात यह कि इसमें हार और जीत का प्रश्न नहीं उठता। हम कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो मजबूती के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, अपने पूरे मजबूत लक्ष्य के साथ, और हमारा लक्ष्य एक है, सुशासन का लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है। तो क्या बीजेपी की रणनीति फेल रही है? कोई फेल नहीं है, बिल्कुल कोई फेल नहीं है। पॉलिटिक्स को उठाया गया, कोई फेल नहीं है। हम बिल्कुल हम इसको जो है वो मजबूती के साथ मानते हैं कि जो हमने सुशासन का संकल्प लेकर के, विकास का लक्ष्य लेकर के चुनाव के मैदान में आए, उस लक्ष्य पर हमें संतोष है। सर, एक सवाल सिर्फ क्या जिस तरह से पहले मना कर जाएगी, वो कोई रेफरेंडम नहीं है केंद्र सरकार के लिए या देश के लिए, तो क्या देखिए, जब अभी हम महाराष्ट्र के चुनाव जीते, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, हम झारखंड में चुनाव जीते, हम हरियाणा में चुनाव जीते, तो हमने कोई केंद्र सरकार के जनमत संग्रह के रूप में उसे नहीं बताया था। तो इसलिए कोई भी विधानसभा का चुनाव जो है वो केंद्र सरकार का जनमत संग्रह नहीं होता। शिवसेना ने बिहार में नीतीश कुमार को सियासी हीरो से ताबीर किया है। शिवसेना ने नीतीश कुमार को जीत की मुबारकबादी दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उनके काम ने जीत दिलाई है। नहीं, मुझे लगता नहीं कि किसी इंटॉलरेंस या किसी और मुद्दा गरमाया है। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा विजय है। नीतीश कुमार राजनीतिक महानायक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जिस तरह का चुनाव बिहार में हम देख रहे थे, हम भी चुनाव लड़ रहे थे वहां, हम मानते हैं कि हमें सीटें नहीं मिले, लेकिन हमको वोट अच्छे मिले हैं। ये बिहार की जरूरत थी नीतीश कुमार का जीतना। हम पहले भी जब वहां थे मैदान में तो हमने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है और लोग चाहते हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो जनता ने निर्णय तो वही दिया है। मैं मेरे पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी की तरफ से नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। और देश की राजनीति में बिहार का चुनाव का नतीजा जो है एक नया मोड़ लेके आएगा, ऐसा हमें लगता है। बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस अपना खाता नहीं खोल सकी। मजलिस ने बिहार के सीमांचल में 6 उम्मीदवार खड़ा किए थे, ताहम मजलिस का एक उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं जीत सका। उन्होंने सीमांचल की पसमानदगी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। हमारे नुमाइंदे फारूक अली ने असद अवैसी से बातचीत की है। नहीं, देखिए, हम इलेक्शन बिहार सीमांचल के 6 असेंबली हल्क़ाजात से हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। 2 बुनियादी मकसद थे। एक तो ये कि हमारे पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी हो और दूसरा बिहार में बीजेपी कामयाब ना हो। तो एक मकसद में तो हम कामयाब हो गए, जो बुनियादी मकसद था, मगर एक और अहम मकसद में हम कामयाब नहीं हो सके। मगर अल्लाह का करम है, अल्लाह की इसमें मसलियत होगी। हमने पूरी कोशिश की। मैं बिहार के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर से सीमांचल के उन 6 असेंबली हल्क़ाजात का, जहाँ पर उन्होंने हमको अपना वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। और हम यकीनन सीमांचल की लड़ाई जारी रखेंगे, जो कमज़ोरियाँ उसको दूर करेंगे और 5 साल के अरसे के बाद जब दोबारा असेंबली के इंतखाबात होंगे हम उसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त हमको कामयाबी मिलेगी। वह सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी को शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त हुई है, और ये शिकस्त नरेंद्र मोदी की एक पर्सनल सियासी उनका लॉस हुआ है। आप इस शिकस्त को किस तरह से देखते हैं कि किस वजह से जो है ना ये शिकस्त हुई है, खासकर बीजेपी को जो आज की शिकस्त हुई है? बिहार की आवाम ने एक फ़ैसला कर लिया था कि मोदी को हराएंगे, और जहाँ कहीं हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि ओवैसी साहब आप थोड़ा पहले आ जाना था, अब हम फैसला लिए हैं कि मोदी को हराएंगे। तो ख़ास तौर से 17 महीने की इनकी कारकर्दगी जो बिल्कुल हर महाज पर नाकाम साबित हुए, हिंदुस्तान की इकॉनमी को में उसको रिवाइव नहीं कर सके, कीमतों में इजाफ़ा, जो वादे किए उसको पूरा नहीं कर सके, और फिर दादरी का वाक़या, अदीबों का और राइटर्स का अपने अवार्ड को वापस करना, ये तमाम चीज़ें आवाम पर असर करी हैं। और ये अच्छा पैगाम गया है बीजेपी और आरएसएस को कि बावजूद इसके कि इस तरह के वाहियात किस्म के बयानात दिए गए थे कि रिज़र्वेशन
मुसलमानों को नहीं मिलेगा, बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। तो बिहार के अवाम ने एक अच्छा फ़ैसला लिया है और हम आइंदा 5 साल मेहनत करके उनसे एतमाद को और भरोसे को हासिल करेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे हम लोग। आगे यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं, क्या अब आप यूपी में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? हालिया दिनों में जो यूपी के पंचायत ज़िला परिषद के इंतखाबात नतायज आए वो हमारे लिए हौसला अफजाई है, हमारे हौसले बुलंद करते हैं। अच्छी खासी कामयाबी मिली तो जाहिर है इस कामयाबी को हम और लेकर आगे बढ़ेंगे। बिहार में हमको ज़्यादा वक्त नहीं मिला तंजीम को मजबूत करने का, मगर पिछले 3.5-4 साल से उत्तर प्रदेश में हमारा काम चल रहा है शौकत साहब की क़यादत में, और मुझे पूरा यकीन है कि जो तंजीम वहाँ पर मजबूत है हम उसके ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी हमको। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। ये थे असदुद्दीन ओवैसी। इनका मानना है कि 17 महीनों में जो बीजेपी ने काम किए हैं उसकी वजह से शिकस्त की वजह बनी है। कैमरामैन शिवा के साथ मैं फारूक अली, साक्षी टीवी, हैदराबाद। बिहार में सीएम उम्मीदवार का ना खड़ा करना बीजेपी की हार की एक वजह हो सकती है। ये बात तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कही है। స్థానికంగా ఉన్నటువంటి బీహార్లో ఉన్నటువంటి స్థానిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాకు నితీష్ కుమారే ముఖ్యమంత్రి కావాలని వాళ్ళు కోరుకున్నారు. దానికి లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ కలిసి వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఈరోజు మాకు అనుకున్నటువంటి ఫలితాలు రాలేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మేము ఈ విషయం పైన చాలా సీరియస్గా మా పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో ఆలోచన చేస్తాం. తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో మరి ఎక్కడ పొరపాటు జరిగింది, ఈ రకమైనటువంటి విషయాల్లో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ప్రకటిస్తే బాగుంటుండేనా, కాబట్టి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి బీజేపీ నుంచి ఎవరు అనేటువంటి విషయంలో కూడా ప్రజలు చర్చించుకున్నప్పుడు మేము ఒక క్లారిటీ ఇచ్చినుంటే ఇంకో కొంత ఫలితాలు ఉండేది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ప్రకటించకపోవడం నష్టం జరిగిందా అనే విషయం కూడా ఈరోజు మా పార్టీ తప్పకుండా జాతీయ స్థాయిలో ఆలోచన చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మహాకూటమి కోటేస్తే నితీష్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి అని లల్లు ప్రసాద్ చెప్పారు, కాంగ్రెస్ చెప్పారు, నితీష్ కుమార్ కూడా చెప్పుకున్నాడు. కానీ మేము బీజేపీ కోటేస్తే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనే విషయం కూడా మేము కొంత చెప్పలేకపోయాము. ఈ విషయాలన్నింటిలో కూడా ఈరోజు దేశంలో ఒక పర్సనాలిటీ వైజ్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంతటా కూడా. बिहार में बीजेपी की जानिब से वजीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करना बीजेपी को महंगा पड़ा। अगर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाता तो नतायज एनडीए के हक में हो सकते थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने कहा कि बिहार के इंतखाबी नतायज का असर वरंगल ज़िमनी इंतखाब पर नहीं पड़ेगा। కూడా ఏ విధంగా విశ్లేషించుకుంటున్నారు, ప్రజలు మరి ఏ కోణంలో ముందుకెళ్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకొని దాన్ని ప్రజా అనుకూలంగా ఉండే విధంగా ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో దానికి అనుగుణంగానే రాజకీయ పార్టీలు ఆలోచించుకున్నట్టయితే ప్రజలు వెంట ఉండే ప్రశ్నిస్తుంది కనుక ఈ బీహార్ ఎన్నికలే కానీ గతంలో జరిగినటువంటి ఏ ఎన్నికలైనా కానీ వాటన్నిటినీ అటు ఎన్డీఏ బీజేపీ తప్పకుండా పరిశీలించాలా. బీహార్లో ఉన్నటువంటి స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి నితీష్ కుమార్ గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానమే కావచ్చు, ఆయన మీద నమ్మకంతో ఆయన నాయకత్వాన్ని పట్టం కట్టారు. అది ప్రజా ఆమోదం పొందిన ఫలితం ఈరోజు. కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని ఆమోదించాల్సిందే, అభినందించాల్సిందే. కానీ దానికి వరంగల్ జరిగేటువంటి ఎన్నికలకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండబోదు. बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा हैदराबाद में मुक़ीम हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बिहारी तलबा से हमारे नुमाइंदे ने बात करके बिहार के इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक़ तासुरात जानने की कोशिश की। क्योंकि अब तक जो बीजेपी का जो हाल रहा है वो सिर्फ उसको फेंकूनामा के नाम से जाना जा रहा है। जो भी वादे किए उनमें से किसी को पूरा नहीं किया गया। तो हम लोग का पहले से ये उम्मीद था कि जो है गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी और जो अभी हमारे यूजीसी को लेकर के प्रॉब्लम है, बहुत सारे फेलोशिप हैं स्टूडेंट्स के, उन सब चीज़ों का नहीं हो पा रहा है। जितने वादे किए कुछ नहीं पूरे हो पा रहे हैं। हमारे फेलोशिप को रोक दिया गया। खासकर नौजवानों के लिए रोजगार हो या किसी भी मसले पर वो विफल रही है बीजेपी सरकार। उन्होंने कुछ नहीं किया और वो सोचते थे कि अनाउंस करके बजट अनाउंस कर देंगे तो लोग हमारे पास आ जाएंगे, हमें तायद देंगे। लेकिन ऐसा लोगों ने नकार दिया। विशेष राज्य का दर्जा हो, ऐसे कई मसले मसाइल हैं जहां बीजेपी ने बिहार की जनता से धोखा किया है, इसलिए बिहार की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने जो कारनामा भी करा है बिहार में, उनके लिए मतलब अब भारतीय जनता पार्टी की रास्ता बंद हो चुका है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो सेकुलर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सोच अच्छे रखते हैं, वो कम्युनल पे विश्वास नहीं करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार में सेक्युलर इत्तेहाद भारी अक्सरियत के साथ जीत गया। नीतीश होंगे वजीर आला, बीजेपी इत्तेहाद का सफाया।
नीतीश ने कहा बिहार में नफरत की सियासत हार गई। लालू ने कहा बिहार की तरक्की के लिए मिलकर करेंगे काम। कांग्रेस ने भी बिहार की कामयाबी का मनाया जश्न। राहुल ने बिहार की जीत को सच्चाई की जीत से किया ताबीर। मजलिस बिहार में खाता नहीं खोल सकी, तमाम 6 हलकों में मिली हार। असद अवैसी ने कहा अगली नजर उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।